हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में जो सीक्वल का सिनेरियो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो फेसबुक के टेक्निकल राउंड में पूछा गया है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको डेटा सेट दिखाती हूँ। यहाँ पे इवेंट डिटेल्स नाम का एक टेबल है एंड इसमें 3 कॉलम्स हैं: ऐप आईडी, इवेंट टाइप, अकर्ड ऑन। ओके, सो बेसिकली किसी भी ऐप के लिए जो इवेंट अकर हुआ है और कब अकर हुआ है, ठीक है, इस तरह की इंफॉर्मेशन इस टेबल में दी गई है। ये मैं इन्फर कर पा रही हूँ टेबल को देखकर। अब मैं अगर अपना सिनेरियो देखूं तो ये कहता है यू आर गिवन एन इवेंट्स टेबल ऑन ऐप एनालिटिक्स, राइट अ क्वेरी टू गेट द एप्स क्लिक थ्रू रेट इन 2022, output the results in percentages rounded to 2 decimal places. Note percentage of click through rate and इसका फॉर्मूला दिया हुआ है 100 इंटू नंबर ऑफ क्लिक्स बाय नंबर ऑफ इम्प्रेशंस। ओके ग्रेट। अब हम अपनी क्वेरी बिल्ड करेंगे, बट उससे पहले जो मैं बार बार रिपीट करती रहती हूँ, आई होप आप ये अप्रोच अपनी लाइफ में भी फॉलो कर रहे हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको अच्छी तरह से समझ ले, उसके बाद ही उस पर काम शुरू करें। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे आउटपुट का समझ आना बहुत ज़रूरी है अपनी क्वेरी लिखने से पहले। इसीलिए मैं आपको आउटपुट पहले बताऊंगी कि कैसा आना चाहिए, फिर मैं क्वेरी दिखाने वाली हूँ कैसे हम बिल्ड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो आउटपुट है उसमें ऐप आईडी मैं कॉलम लूँगी। ठीक है, बिकॉज मुझे हर ऐप का क्लिक थ्रू रेट बताना है, राइट। तो उसके लिए मुझे ऐप आईडी तो दिखाना ही पड़ेगा। और उसके बाद CTR मैं अभी लिख देती हूँ यहाँ पे इसको। तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि ये CTR परसेंटेज होगा, वो मैं अपने फॉर्मूला में लिखूंगी उसको जब क्वेरी बिल्ड करेंगे। मैं सिर्फ ऐप आईडी 236 के लिए अभी यहाँ पे लेने वाली हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे पास जो इवेंट टाइप दिया हुआ है ऐप आईडी के लिए 236, उसमें सिर्फ 3 ही रोज है, राइट, और कहीं रिपीट नहीं हो रहा 236। ठीक है, तो अब ये फर्स्ट 3 रोज ही हैं 236 ऐप आईडी के लिए। और मेरे पास जो फॉर्मूला है वो है 100 इंटू नंबर ऑफ क्लिक्स बाय नंबर ऑफ इम्प्रेशंस। ठीक है, तो क्लिक है, नंबर ऑफ क्लिक्स कितने हैं 1, राइट, एंड नंबर ऑफ इम्प्रेशंस कितने हैं 2। तो 1/2 इज इक्वल टू 0.50 एंड इंटू 100 कर दूंगी तो ये आ जाता है 50। लेकिन सिनेरियो के अकॉर्डिंग ये राउंडेड टू 2 decimal places आना चाहिए, राइट। तो बेसिकली मैं इसको अभी एज परसेंटेज अगर लूँ कि यहाँ पे ये 50% है, राइट। तो इस तरह का कुछ आना चाहिए, हमें परसेंटेज दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बट मैंने आपको यहाँ पे आउटपुट समझाने के लिए बता दिया है कि दिस इज़ द CTR परसेंटेज। ठीक है, तो 50.00 ऐसा आउटपुट आएगा। इसके लिए क्वेरी बिल्ड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा कि अपना जो ये इवेंट्स टेबल्स है इससे मैं अब लेने वाली हूँ डेटा, बट जो मेरा डेटा मुझे पिक करना है, राइट, वो कॉलम्स कौन से लेने हैं, मुझे तीनों कॉलम्स लेने की ज़रूरत तो है नहीं। तो मैं ऐप आईडी लेने वाली हूँ। ठीक है, ये वाला कॉलम मैं ले रही हूँ। अब इसके बाद मुझे क्या करना है कि सबसे पहले तो ये देखना होगा कि जो मेरा नंबर ऑफ क्लिक्स है, राइट, उसके लिए मुझे टोटल नंबर ऑफ क्लिक्स निकालने होंगे। अभी तो यहाँ पे 1 था, ठीक है। 768 के लिए अगर मैं देख पा रही हूँ वहां भी 1 है। ओके, 902 के लिए मुझे 2 दिख रहे हैं, राइट। तो बेसिकली मुझे नहीं पता कितने नंबर ऑफ क्लिक्स होने वाले हैं, मुझे उनका टोटल निकालना होगा कि कितने क्लिक्स हैं, राइट। और उसी तरह से इम्प्रेशंस का भी सेम फंडा अप्लाई होने वाला है। ठीक है, अब क्या करूँगी मैं कि मैं यहाँ पे केस यूज़ करने वाली हूँ। जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था केस के बारे में कि जो केस हम स्विच केस यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में, राइट, उसी तरह केस स्टेटमेंट हम यूज कर पाते हैं सीक्वल में। तो हम यहाँ पे अब केस लिखने वाले हैं इवेंट टाइप के लिए। ठीक है, तो इवेंट टाइप जो है मेरा, उसकी वैल्यू जब क्लिक है, ओके, यहाँ पे स्पेलिंग ठीक कर लूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इवेंट टाइप की वैल्यू जब क्लिक है तो मैं चाहती हूँ कि डिस्प्ले हो जाए 1। ठीक है, एल्स 0। ठीक है, तो बेसिकली अभी मैंने कुछ नहीं किया है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए अभी यहाँ पे सिंपली इसको एक्सट्रैक्ट करने वाली हूँ। और मैं क्या करूँगी कि इवेंट टाइप को भी डिस्प्ले करवा देती हूँ, ये भी फेच करवा रही हूँ मैं क्वेरी में। ठीक है, तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि मैंने जो ये केस लगाया है इसका रिजल्ट कैसा आता है। ठीक है, ओके, तो मैंने क्या किया है,
केस लगाया है, इस कॉलम को नाम भी दे देती हूँ क्लिक, ठीक है। ये इसका नाम देके मैं एग्जीक्यूट कर देती हूँ अगर, ठीक है। तो जहाँ भी इवेंट टाइप क्लिक होगा वहाँ पे 1 आ जाएगा, अदरवाइज 0, ठीक है। इसी तरह से एग्जैक्टली इसी तरह से मैं क्या करने वाली हूँ, ये इम्प्रेशन, इस वैल्यू को मैं यहाँ लिख लूँगी और मैं इसको एज इम्प्रेशन डिस्प्ले करवा देती हूँ। अब मैं जब इसको एग्जीक्यूट कर रही हूँ तो हुआ क्या कि जहाँ पे इम्प्रेशन है वहाँ पे 1 आ गया, अदरवाइज 0, ठीक है। तो अभी हमने कुछ नहीं किया है, अपना केस स्टेटमेंट लगा के सिर्फ फेच करवाई है वैल्यूज, लेकिन ये एज इट इज मुझे फेच नहीं करवानी, मुझे सिर्फ समझाना था कि मैंने केस स्टेटमेंट का यूज यहाँ पे क्यों किया है, इसलिए मैंने आपको ये डिस्प्ले करवा के दिखा दी है, बट ये कहीं भी डिस्प्ले नहीं होने वाली। एक्चुअली में करना क्या है कि हमारा जो सिनेरियो है वो ये कह रहा है कि मुझे हर ऐप आईडी के लिए क्लिक थ्रू रेट चाहिए, राइट। अब जब मुझे पता होता है कि मेरे पास किसी भी पर्टिकुलर टेबल में कुछ वैल्यूज है और वो डिस्टिंक्ट वैल्यूज नहीं है, वो रिपीटेटिव वैल्यूज है, बेसिकली यहाँ पे 236 रिपीट हो रही है, राइट। तो मुझे यहाँ पे अगर इसके लिए कुछ भी एक पर्टिकुलर एग्रीगेशन, परसेंटेज, सम, टोटल, मिन या मैक्स, ऐसी कोई भी वैल्यूज इसके साथ डिस्प्ले करवानी है तो उसके लिए मुझे इसको ग्रुप में डिवाइड करना होता है, ठीक है। इसके लिए अब हम यूज करेंगे ग्रुप बाय क्लॉज। इस इवेंट टाइप कॉलम को मैं हटा देती हूँ बिकॉज इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे आउटपुट में। अब मुझे पता है जब यहाँ पे मैंने केस वाइज सारे क्लिक्स ले लिए हैं और सारे इंप्रेशंस ले लिए हैं, यहाँ पे मैंने ग्रुप बाय अपना क्लॉज लगा लिया है, तो अब जो भी होगा वो हर ग्रुप के अकॉर्डिंग ही होने वाला है, जो भी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं ऐप आईडी में। मैं यहाँ क्या करूँगी, टोटल नंबर ऑफ क्लिक्स निकालूंगी, ठीक है, हर ऐप आईडी के लिए। तो इसके लिए मैं सम फंक्शन का यूज करने वाली हूँ। ये कॉलम का नाम हटा देते हैं और इसी तरह मैं टोटल नंबर ऑफ इम्प्रेशंस निकालने वाली हूँ हर ऐप आईडी के लिए। तो इस कॉलम का नाम भी एक बार हटा देते हैं, ठीक है। और व्हाट वी कैन डू इज, यहाँ पे कॉलम का नाम रहने देते हैं, अभी मैं आपको डिस्प्ले करवा के दिखा रही हूँ बस। तो अब मैंने ग्रुप्स के अकॉर्डिंग अपने डेटा को डिवाइड करके टोटल नंबर ऑफ क्लिक्स और टोटल नंबर ऑफ इम्प्रेशंस ये इन्फॉर्मेशन क्वेरी में लिखी है, देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, ग्रेट। ऐप आईडी 236, 768 और 902, 3 ग्रुप से मेरा डेटा डिवाइड हो गया और क्लिक्स और इम्प्रेशंस इनकी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज आ गई है फॉर एवरी ऐप आईडी, ग्रेट। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर जो मैंने ये सम निकाला है इन दोनों पर्टिकुलर वैल्यूज पे इवेंट टाइप की, उसको फॉर्मूला में यूज करना है जैसा उन्होंने दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे करना क्या था कि नंबर ऑफ क्लिक्स बाय नंबर ऑफ इम्प्रेशंस था, तो मैं सिंपली यहाँ पे डिवाइड का जो ऑपरेटर है यूज करके इस कॉलम का नेम मैं CTR इन प्रोग्रेस कर सकती हूँ, बिकॉज अभी ये फाइनल नहीं है, तो इसको मैं CTR इन प्रोग्रेस का नाम दे देती हूँ, ठीक है। अब मैं आपको इसको डिस्प्ले करवा के दिखाती हूँ कि क्या आ रहा है, बिकॉज अभी मैंने इसको इंटू 100 भी नहीं किया है जैसा उसमें फॉर्मूला में लिखा हुआ था, राइट। तो अभी मैं सिंपली यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि इसको डिवाइड करवा के दिखा रही हूँ, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, 001, और ये ऐसा ही आएगा बिकॉज ये इंटीजर वैल्यूज थी, राइट। तो परसेंटेज जब हम इंटीजर वैल्यूज को डिवाइड करते हुए देख रहे हैं तो 0.5 अगर ऐसी कोई वैल्यू आई है तो वो 0 ही डिस्प्ले करवा देगा, राइट। इसके लिए अब हमें कास्टिंग को यूज करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे कास्ट फंक्शन यूज करके अपनी क्लिक वाली वैल्यू जो है उसको कास्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। इसको एज डेसिमल में कास्ट कर रही हूँ और डेसिमल में मैंने जैसे पहले भी बताया है कि हम प्रिसिजन और स्केल देते हैं, तो वही हम दे रहे हैं 5 और 2। सो बेसिकली 2 मीन्स कि जो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है ये मेरा 2 होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू ये दे दी है, कास्ट करके मैंने यहाँ पे दिखा दिया है, ठीक है। और इसी तरह से मैं कास्टिंग यहाँ पे लगा दूंगी अपने जो इम्प्रेशन वाले कॉलम के लिए,
राइट। मैं इसको एज इट इज़ यूज़ कर सकती हूँ। तो ये कास्ट फंक्शन मैंने यूज़ कर लिया है। अब इस क्वेरी को मैं रन करके देखती हूँ। ओके, तो मेरे पास कुछ चेंज आ गया है, मेरी वैल्यू ज़ीरो नहीं डिस्प्ले हो रही, थैंक गॉड। यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो डेसिमल के साथ आ रही हैं, राइट। जो यहाँ पे मैंने 2 मेंशन किया था वो इम्प्रेशन और क्लिक, उसने इंडिविजुअली तो उनको 2 डेसिमल प्लेसेस तक कर दिया होगा। जब डिवाइड ऑपरेटर यूज़ हुआ तो वहाँ पे जो मेरा डेसिमल नंबर मतलब बेसिकली अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस वाला लॉजिक था वो काम नहीं करा, राइट। बट उसके लिए अभी हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये फाइनल अभी हमारा फॉर्मूला बना नहीं है, ठीक है। हमें इसको इंटू 100 भी करना है अभी, राइट। तो सबसे पहले हम इसको एक बार इंटू 100 कर देते हैं और फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको इंटू 100 कर रही हूँ। मैंने क्या किया है कि जो मेरा पूरा ये था, राइट, डिवाइड वाला जो मेरा पूरा फॉर्मूला था, नंबर ऑफ क्लिक्स बाय नंबर ऑफ इम्प्रेशंस, उसको ब्रैकेट में ले लिया है, राइट, और फिर उसको इंटू 100 किया है, ठीक है। तो अब मैं इसको रन कर रही हूँ। ओके, तो अब क्या हुआ कि परसेंटेज तो मेरा सही आ गया है, 50, 50 एंड 100, तो ये तो बिल्कुल सही आ गया है इंटू 100 करने के बाद। एक लास्ट चीज जो बची है वो ये बची है कि जो मेरा फाइनल जो आउटपुट आ रहा है, फाइनल रिजल्ट आ रहा है हर CTR परसेंटेज के लिए, वो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस नहीं आ रहा। और उसका मैंने लॉजिक अभी आपको यही बताया है कि इसने इंडिविजुअली तो वैल्यूज को अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस वो कैलकुलेट कर लिया होगा, बट डिवीजन के बाद उसको अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस उसने नहीं किया है। इसके लिए मुझे एक फाइनल कास्टिंग लगानी होगी और वो मैं अभी यहाँ पे लगा सकती हूँ। तो बेसिकली मैं ये कह रही हूँ कि जो मेरा फाइनल रिजल्ट आ रहा है उसको कास्ट कर दिया जाए, राइट। एंड मैं यहाँ पे अपना प्रिसिजन एंड स्केल का कॉम्बिनेशन दे रही हूँ। तो बेसिकली मेरा जो आई थिंक कुछ ब्रैकेट मेरा मिस हो रहा है अभी। ओके, मैंने यहाँ पे ये दिया, ओके, राइट, यहाँ पे एक ब्रैकेट मिस हो रहा है, राइट। तो ये अब मैंने फाइनल जो कास्टिंग है, राइट, आउटर कास्टिंग भी मैंने कर दी है अपने जो मेरे रिजल्ट आ रहे हैं उनके लिए, ठीक है। तो अब मैं इसको एक बार रन करके देखती हूँ कि क्या आ रहा है रिजल्ट। ओके, ग्रेट। तो अब इसने अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस इसको डिस्प्ले करवा दिया है, बिकॉज मैंने यहाँ पे प्रिसिजन एंड स्केल का कॉम्बिनेशन मेरे फाइनल रिजल्ट के लिए दे दिया था, ठीक है। और अब ये CTR इन प्रोग्रेस नहीं है, बिकॉज ये मैंने कैलकुलेट कर लिया है, तो इसको मैं कॉलम का नाम अब दे सकती हूँ एज CTR। बट अब ये मेरी क्वेरी कंप्लीट नहीं हुई है, राइट। और क्यों नहीं हुई है, बिकॉज पूरा सिनेरियो हमें अच्छे से समझना होगा, यही मैं आपको बार बार बताती हूँ, राइट। हमें क्वेरी में साफ साफ मेंशन था इन 2022। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, अपने जो जो भी मेरा यहाँ पे क्वेरी लिखी है मैंने उसमें चेक ज़रूर लगाना है कि मेरा कुछ भी डेटा हो सकता है। मुझे नहीं पता कि ये वाला जो डेटा, ये वाले जो क्लिक्स अगर हुए हैं, राइट, वो 2021 में हुए हैं या 2022 में हुए हैं, ये मुझे नहीं पता। मुझे मेक श्योर करना पड़ेगा अपनी क्वेरी के थ्रू। और इसलिए अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मेक श्योर करूँगी अपने वेयर क्लॉज के थ्रू कि अकर्ड ऑन की वैल्यूज लाई करती हूँ 1 जनवरी से ऑफ 2022 ऑफ कोर्स 31 दिसंबर तक। तो ये मैंने क्लॉज लिख दिया है, राइट। अब ये मेरा वेयर क्लॉज ये मेक श्योर कर लेगा कि 2022 की वैल्यूज ही हम फेच करवा रहे हैं अपने फॉर्मूला को कैलकुलेट करते हुए। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, आंसर अभी भी वही आ रहा है, उससे हमें खुश होने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, बिकॉज ये तो अभी 4-5 रिकॉर्ड्स थे, हमने अभी सिर्फ 4-5 रिकॉर्ड्स के साथ ही प्ले किया है, राइट। बट 4-5 मिलियन रिकॉर्ड्स के साथ आप जब भी क्वेरी लिखेंगे कुछ इसी तरह के सिनेरियो को देख रहे होंगे कि उसमें 50 लाख रिकॉर्ड मिनिमम होने वाले होंगे टेबल में।
उसके लिए हमें अपने सिनेरियो को, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये सिनेरियो अच्छे से समझ आया है। हमने इसमें ग्रुप बाय क्लॉज का यूज़ करके अपने डेटा को ग्रुप किया है। वेयर क्लॉज का यूज़ करके ये मेक श्योर किया है कि हमारा जो डेटा है वो 2022 के लिए पिक हो रहा है। केस स्टेटमेंट का यूज़ करके हमने कंडीशनल स्टेटमेंट दी है बेसिकली, जिसमें हम 1 और 0 पुल करवा रहे हैं अपने इवेंट टाइप के अकॉर्डिंग। सम फंक्शन का यूज़ करके टोटल नंबर ऑफ क्लिक्स और इम्प्रेशंस निकाले हैं। हमने कास्टिंग का यूज़ किया है क्योंकि हमें डेसिमल प्लेसेस 2 तक ही रिजल्ट चाहिए था, और बेसिकली हमने इसको सारे जो हमारे यहाँ पे रिजल्ट थे, राइट, फॉर द क्लिक एंड इम्प्रेशन टोटल रिकॉर्ड्स, उसको हमने CTR के लिए परसेंटेज का फॉर्मूला लगा के पुल करवा लिया है डेटा। आई होप आपको आज ये सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हुए हैं। आपके पास इस क्वेरी से रिलेटेड, इस सिनेरियो से रिलेटेड कोई भी और सोल्यूशन है, अगर ऑल्टरनेट सोल्यूशन जो भी है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।